बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, अलग अलग तरह की रेसिपी तो बनती है बकरीद में गोश्त की। तो चलिए आज मैं डिफरेंट पुलाव की रेसिपी बताती हूँ आपको। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत भी दिखता है। इसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं है। तो ये है कैरेट पुलाव। इसके लिए हमने सबसे पहला इंग्रेडिएंट कैरेट लिया है। कैरेट को हम इससे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करके इसे हमने कट कर लिया है पतले पतले स्लाइस में। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, वो मोटे वाले साइड जो होते हैं ना उससे आप कद्दूकस करें। कद्दूकस करके इसे आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने घी डाला है। घी में, घर के बने घी में से फ्राई किया। 80 इतना फ्राई करना है कि वो 80% तक कुक हो जाए। इसी में हमने काजू और किशमिश भी उसी घी में फ्राई कर लिया है, सैलो फ्राई कर लिया है। और इसे भी हम अलग रख दें। आप चाहे तो और भी कोई नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। इसी घी में हमने थोड़े से वेजिटेबल्स ऑयल्स मिक्स कर लिए हैं। ये राइस ब्रांड ऑयल है जिसका अपना कोई स्मेल नहीं होता है, इसलिए मैं घी में डाल दी हूँ। क्योंकि प्याज लाल करने में हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती है। तो वही महंगाई का ज़माना है भाई, इतना घर का बना इतना गाढ़ा घी, मतलब इतना ओरिजिनल घी में सारे नहीं हो सकते हैं। तो हमने प्याज को लाल किया उसी में, क्योंकि उसमें घी का खुशबू आ गया तो लग रहा था जैसे प्याज जो है ना घी में ही तली गई है। चलिए, उधर प्याज लाल हो रहा है तो दूसरे साइड हम पतीली चढ़ा लिए और उसमें घी डाल दिए हैं। घी गर्म हो जाए तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जो बेसिक मसाले हमारे पुलाव में पड़ते हैं। तेज पत्ते, छोटी दो बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 स्टार एनाइस। इन सारे को तड़क गए। इन सारे मसाले जब तड़क गए, इसके अच्छे से अरोमा आने लगे तो इसमें आप सोख किया हुआ चावल डाल दें। जी हाँ, चावल को अगर सोख करके आप बनाते हैं ना तो ये बड़ी खिली खिली बनती है, आप लोग तो जानते ही हैं। एक बार आप बिना सोख किए बना के देखिए पुलाव, और एक बार ये करिए बिरयानी के चावल लंबे दाने वाले, वही वाले चावल हैं। आप इसे एक बार फुला के बनाइए, एक बार बिना बिना फुलाए बनाइए, देखिए दोनों में आपको डिफरेंस साफ नज़र आएगा। तो यहाँ हमने कहा चलो गाजर इस्तेमाल हो रहा है तो इसी के साथ हम थोड़े से मटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सा दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा, बच्चे बड़े अट्रैक्टिव होते हैं इस पुलाव के पीछे। तो यहाँ हमने फ्रोज़न क्या हुआ, हरे मटर डाल दिए हैं। सीज़न तो मटर का नहीं है, जो सीज़न था उसमें ही हमने मटर को फ्रोज़न कर रखा था, उसी को हमने इसमें इस्तेमाल किया है। फ्रोज़न मटर डालने के बाद मटर और चावल को हम घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी हमें डबल डालना है, यानी कि अगर मेरा 1 बाउल चावल है तो हम इसमें 2 बाउल पानी डालेंगे। हमेशा पुलाव बनाने में आप यही इस्तेमाल करिएगा। 1 बाउल पानी, 1 बाउल चावल है तो उसमें डबल पानी डालिए, यानी कि 2 बाउल पानी आप डालिएगा, ठीक है। इसे अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद हम इसमें पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद जो है ना इसमें हम नमक डालेंगे। और जब इसमें उबाल आने लगे तो चावलों को और अच्छे से खिले खिले बनने के लिए एक और टिप है, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाँ, खड़े मसाले में हमने जायत्री का भी इस्तेमाल किया था, एक छोटी सी जायत्री भी डाली है, उससे भी पुलाव की खुशबू बहुत अच्छी आती है। सब इन सब चीज़ को ही खुशबू से पुलाव लगता है, हाँ पुलाव है, ठीक है। इसके साथ हम इसमें हस्बे जायका नमक डाल दिया है और इसके साथ हमने 1 लेमन का जूस डाला है। सॉरी, मैं क्लिप नहीं बना सकी लेमन जूस डालते हुए। लेमन जूस डाले हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो इसका भी दूसरा ऑप्शन है, आप इसमें वाइट विनेगर डाल सकते हैं। आप 2 चम्मच, 1 किलो चावल में 2 चम्मच वाइट विनेगर डाल दें, इसे भी पुलाव जो है ना बड़ी खिली खिली बनती है। चलिए, इसे अब ढक करके हम इसे 6 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 6 मिनट के बाद फिर इसे खोलेंगे और इसे चलाएँगे। चलाने के बाद हम इसे उलट पलट कर देंगे ताकि चारों तरफ से बराबर करके उसके बाद फिर इसे हम ढक के चढ़ा देंगे। और इसके फिर हम 5 मिनट और बनाएंगे। बनाने के बाद ये 80% तक कुक हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें गाजर, जो हमारे 80% तक ऑलरेडी फ्राई हो के कुक हो चुका है, गाजर को डालेंगे। और गाजर के साथ ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किया वो सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। देखिए, ये देखिए, और भी एक बार चला लिया। अब देखिए ये बराबर से हो गए, हमने चेक कर लिया, ये 80% तक कुक हो गए। इसमें हमने गाजर का इस्तेमाल किया, जो गाजर हमने फ्राई करके रखा था उसे डाल दिया। और उसके साथ गरम जो ड्राई फ्रूट्स हमने बनाए थे वो सारे चीज़ में हमने डाल दिए। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से हम इसमें बेरेस्ता, जो हम प्याज लाल करके रखे थे, उसको डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए ऊपर से नीचे तक। ये 80% तक कुक है और 20% जो है ना वो दम में कुक हो जाएगा, ठीक है ना।
और इसमें हमने किसी भी तरह का कोई फ्लेवर, कोई गुलाब जल, कोई केवड़ा जल, कोई मीठा तक किसी भी तरह का कोई फ्लेवर इस्तेमाल नहीं किया। इसमें जो ड्राई फ्रूट की खुशबू है, प्याज का अपना खुशबू, मटर गाजर का अपना खुशबू, और ये जो है ना वही सारी खुशबू है इसमें, घी की अपनी खुशबू है इसमें, और कोई भी खुशबू डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हमने मटन ग्रेवी और कबाब के साथ सर्व किए हैं। आप भी इसे एक बार ट्राई करिए और हमें बताइए कि यह कैसा बना है। बहुत लजीज बनता है, बहुत अच्छा लगता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। शुक्रिया।